नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति 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 ओम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म बभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंत आदि महा। स्वाध्याय का आज का विषय थोड़ा गंभीर है। कुछ पारिभाषिक शब्द भी आएंगे, इसको सादे शब्द में समझने का प्रयत्न करेंगे हम। अवलंबन है श्री प्रवचन सार परमागम, इसकी गाथा संख्या 199 संस्कृत बोलेंगे, गुजराती बोलेंगे और हिंदी टीका अमृत चंद्राचार्य देव की है,
उसके अनुसार समझने की कोशिश करें। तस्मात् तथा ज्ञात्वा आत्मानं ज्ञायकं स्वभावेन परिवर्जयामि ममताम् उपस्थितो निर्ममत्वे। સાથે બોલી ગુજરાતી આવડે છે ઘણાને? એ રીત તે થે આત્મને જ્ઞાયક સ્વભાવે જાણીને પરિવારજો છો હો મમત્વ નિર્મમ ભાવમાં હો સ્થિર રહો। એની આગળ अनुसंधान 199। एवं जिना जिनेन्द्राः सिद्धा मार्गं समुत्थिताः श्रमणाः जाता नमोस्तु तेभ्यः तस्मै निर्वाण मार्गाय। श्रमणो जिनो तीर्थंकरो ये रीत से वे मार्ग ने सिद्धेवर्यानमुते मन निर्वाण नाते मार्ग ने। जिन, जिनेन्द्र और श्रमण अर्थात सामान्य केवली, तीर्थंकर और मुनि इस पूर्वोक्त प्रकार से मार्ग में आरूढ़ होते हुए सिद्ध हुए, नमस्कार हो उन्हें और उस निर्वाण मार्ग को। इस प्रवचनसार नामक परमागम का ये दूसरा अध्याय जिसको प्रज्ञापन कहते हैं, और इसकी अंतिम दो गाथाएं हैं, लास्ट टू स्ट्रैंजास ऑफ द सेकंड चैप्टर ऑफ प्रवचनसार। तो कंक्लूजन करते हैं, उपसंहार करते हैं उस अध्याय का, उस प्रज्ञापन। क्या कहते हैं आचार्य? सभी सामान्य चरम शरीरी तीर्थंकर और अचरम शरीरी मुमुक्षु इसी यथोक्त शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति लक्षण विधि से प्रवर्तमान मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके सिद्ध हुए, किंतु ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी विधि से भी सिद्ध हुए हो। श्रमणों, जिनो, तीर्थंकरो ये रीत सेवी मार्ग ने, इसकी टीका चल रही है। सभी सामान्य चरम शरीर तीर्थंकर के बिना जो दूसरे अरिहंत भगवान है वे और तीर्थंकर और दूसरे मुनिजन, यहां पर अचरम शरीरी मुमुक्षु वर्तमान काल में यहां से पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। आचार्य अपने को भी उसी में समाविष्ट करते हैं। आचार्य का भी मोक्ष नहीं हुआ, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। तो यानी सभी जो सिद्ध हो गए अरिहंत तीर्थंकर आदि और जो सिद्ध होने वाले हैं, ऐसे मुनिजन, उपलक्ष्य से श्रावक
और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भी ले लेना। यथोक्त शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति लक्षण विधि से प्रवर्तमान मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके सिद्ध हुए। इस प्रज्ञापन का नाम है ज्ञेय प्रज्ञा। पहले का है ज्ञान प्रज्ञा। ज्ञान प्रज्ञापन, ज्ञान मायना आत्मा का मुख्य गुण है, इसलिए जिसमें आत्म तत्व का मुख्य वर्णन किया उसको कहते हैं ज्ञान प्रज्ञापन। और जिसमें दुनिया के पदार्थ दिखते हैं, ऐसे जो दुनिया के और पदार्थ है उसका जिसमें वर्णन किया उसको कहते हैं ज्ञेय प्रज्ञापन। तो ज्ञान मायना आत्मा, यहां पर ज्ञान मायना आत्मा। तो इसी यथोक्त, यथोक्त मायना जैसा आगे कहा गया वैसा। इसलिए मैं कहता हूं कि इसकी पूरी समझ तो नहीं आएगी, क्योंकि यह जो गाथा है वह लास्ट बट वन है। इसके बाद आचार्य महाराज निर्विकल्प आत्म अनुभूति में चले जाते हैं और प्रकरण भी समाप्त हो जाता है। आगे जैसा कहा वैसा। क्या कहा आगे? मैं ज्ञाता हूं और जगत के सब पदार्थ गिने। मैं जानने वाला हूं। ये जब पदार्थ जो है दुनिया के सचित, अचित या मिश्र, ये सब गिने माना ज्ञान में झलकने वाले हैं। तो मेरा और जगत के पदार्थों का क्या संबंध है? ज्ञाता ज्ञेय संबंध है। निश्चय से सिर्फ ज्ञाता ज्ञेय संबंध है और कुछ संबंध नहीं है। ऐसा जान लिया, ऐसा निश्चय जिसको हो गया, विशेष रूप से हो गया, वो ज्ञेय में उलझता नहीं। यथार्थ ज्ञान उसी को कहते हैं जिसमें आत्मा को विपरीत करने वाले भावों को छोड़ दिया जाता है। आत्मा को मलिन करे ऐसे भावों को जो छोड़े उसी को यथार्थ ज्ञान कहते हैं। ऐसा भी कहते हैं ज्ञानस्य फलम विरति ही, ऐसा भी कहते हैं। जो जितना मोह राग द्वेष में कम प्रवृत्ति करेगा वो उतना ज्ञानी है। ज्ञानी कौन? बहुत शास्त्र जाने वो ज्ञानी नहीं, बहुत भाषा जाने वो ज्ञानी नहीं, बड़ा प्रवचन अच्छा कर दे वो ज्ञानी नहीं। जिसके मोह कम हो। अभी तो बताया सचमुच तो जब मोह नष्ट हो, मगर मोह नष्ट क्या मतलब? क्या? मिथ्यात्व मोह नष्ट हो। अगर चारित्र मोह भी नष्ट हो गया और मिथ्यात्व मोह भी नष्ट हो गया तब तो वो परमात्मा हो जाएगा। तब तो वो परमात्मा हो जाएगा। फिर वो ऐसा वक्ता रहेगा या ऐसा कहने वाला, शास्त्र लिखने वाला भी रहेगा। भगवान शास्त्र लिखते, कोई भी भगवान शास्त्र लिखते नहीं। तो ज्ञान किसको कहते हैं? इसका वचनामृत में वर्णन चरणान्यों की पद्धति और द्रव्यान्यों की पद्धति को समन्वय करके आया है।
ज्ञान तो उसको कहते हैं जिससे क्षमादि भाव उत्पन्न हो। गुजराती में बोलेंगे तो याद आएगा। ज्ञान तो तेने कहिए जेनाथी वृत्ति बाह्यમાં જતી રોકા, સાચાને સાચું જાણે। સંસાર પરથી ખરેખર પ્રીતિ ઘટે, જેના વડે આત્મામાં ક્ષમા આદિ ગુણ પ્રગટે તેનું નામ જ્ઞાન। ज्ञान की बात बहुत होती है, मगर ज्ञान की प्राप्ति का सही उद्यम कोई ही जगह देखा जाता है। विद्वत्ता अलग है, संतत्व अलग है। हालांकि दो साथ में हो तो बहुत अच्छा, मगर दो बात अलग है। विद्वत्ता है वो तो क्षयोपशम ज्ञान का फल, और संतत्व है वह तो मोहनी के नाश के उद्यम से और सफल उद्यम से संतत्व प्रकट होता है। जिसका मोह जितना कट गया वो कितना बड़ा महापुरुष है, और जिसका क्षयोपशम भी अच्छा हो तो वह भी ठीक है, मगर वह अंतिम ध्येय नहीं निकला है। फिर आता है ज्ञानावरणी को मारने के लिए तो बहुत उद्यम करते हैं, और मोहनी को मारने के लिए कछु उद्यम ना है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सच्चा दुश्मन तो मालूम नहीं हुआ। ज्ञानावरणी भी मारने योग्य है, मगर ज्ञानावरणी मारना वो उद्यम सही नहीं है। मोहनी मिटेगा तो ही सच्चा ज्ञान होगा। कितना भी ज्ञान क्वांटिटेटिवली हो जाए, मगर मोहनी नहीं मरा तो जितना भी ज्ञान है वो सब अज्ञान ही कहा जाएगा नहीं है। उपचार से नहीं कहा गया। बहुत ज्ञान हो मगर मोह विद्यमान हो तो उस ज्ञान को अज्ञान है। इधर कहने का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान की उपासना नहीं करनी चाहिए, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। मगर ज्ञान की उपासना ज्ञान की उपासना है, और मोक्ष की उपासना मोक्ष की उपासना। यानी ज्ञान की उपासना व मोक्ष की उपासना का एक साधन है, मगर लक्ष्य अगर मोह के कम करने में हो तो वो कार्यकारी है। नहीं तो ढेर का ढेर ज्ञान हो गया मगर मोह नहीं गया तो काम नहीं। मोक्ष मार्ग की सिद्धि रूप ज्ञान जो काम है करना, जो कार्य करना है वह नहीं होगा। तो ये बात चल रही है कि यथोक्त शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति लक्षण विधि से, तो जब यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया तो क्या ज्ञान प्राप्त किया? मैं ज्ञाता हूं और जगत के पदार्थ ज्ञेय है। इसका आगे आया है और आगे और आएगा। मैं किसी का स्वामी न था, मैं किसी और पदार्थ का न स्वामी हूं, और मैं और किसी पदार्थ का स्वामी न हो सकूंगा। प्रत्येक पदार्थ अपना स्वामी स्वयं है, कोई किसी का स्वामी नहीं है। यह एक निश्चय नहीं से विश्व व्यवस्था है। इसको कहा ज्ञाता ज्ञेय संबंध है, अन्य स्वस्वामी आदि अन्य कोई भी संबंध परमार्थ से नहीं है।
ऐसा जिसने सही रूप से जाना वो क्या करेगा? कवि तो बोलो 902। जड़ ने चैतन्य बने द्रव्य नो स्वभाव भिन्न सुप्रतीत पणे बने जेने समझाय। क्या समझ में आता है? स्वरूप चेतन निज जड़ छे संबंध मात्र अथवा ते ज्ञेय पण पर द्रव्य माय एवो अनुभवन जड़थी उदासी तेनी आत्मवृत्ति થાય છે કાયાની વિસારી માયા સ્વરૂપે સમાયા તે નિર્ગ્રંથનો પંથ ભવ અંતનો ઉપાય છે જડ ને ચૈતન્ય બંને દ્રવ્યનો સ્વભાવ ભિન્ન સુપ્રતીત પણે બંને જેને સમજાય છે। સ્વરૂપ ચેતન નિજ જડ છે સંબંધમાં अथवा ते ज्ञेय पण परद्रव्यમાં એવો અનુભવનો પ્રકાશ ઉલ્લસિત शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति लक्षण विधि से उपजे मोह विकल्प थी समस्त आ संसार अंतर्मुख अवलोकता विलय थता नहीं हुआ। थोड़ी कठिन तो गाथा है, मैंने पहले ही कहा था। यहाँ विधेयात्मक दृष्टि से आचार्य कहते शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति लक्षण लक्षित। स्वरूप को जानना, स्वरूप की श्रद्धा पक्की करना और स्वरूप में स्थिरता करना, स्वरूप में लीन होना, उसको कहते हैं शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति लक्षण वाला मोक्ष मार्ग। निश्चय नहीं। मैं सिर्फ विनायक हूं और दुनिया के पदार्थ है उसका और मेरा कोई स्वस्वामी संबंध नहीं है। ओनरशिप ट्रस्टीशिप सिद्धांत बताया था मुंबई में हुआ था। गांधी जी ने क्या सिखाया? ट्रस्टीशिप, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। तुम किसी के मालिक नहीं हो, इसके ही जब मालिक नहीं हो तो और चीज का मालिक कैसे बन सकता है? मालिक बनने जाएगा तो दुखी ही होगा क्योंकि हो ही नहीं सकता। इसलिए ट्रस्टी सामान्य व्यवस्था जितनी जरूरी है उतना उसमें रस लेना। इसको कहते अनासक्ति, इसको कहते हैं अनासक्ति, इसको कहते हैं मोह का घटाना। मोह का घटाना, ये मेरे हैं मैं उनका हूं ऐसा भाव नहीं करना। एकत्व भावना, एकत्व भावना। उसके बहुत नाम है, वैराग्य कहते हैं, उपशम कहते हैं। जब तक ऐसी योग्यता न हो तब तक अध्यात्म शास्त्र समझ में नहीं आ सकता। अध्यात्म शास्त्र उसी को समझ में आएगा जो सुपात्र जीव हो। सुपात्र जीव न हो और उसको अध्यात्म शास्त्र पढ़ाया जाए तो उसकी क्षमता नहीं कि वह उसको पचा सके। इसलिए क्रमशः जैसी 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 पात्रता होती है
वैसे वैसे उसको सिखाया जाता है। आत्म सिद्धि ऐसा कहते, कषायनी उपशांतता मात्र मोक्षय अभिलाष, भवे खेद प्राणी दया ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ, દશા ન એવી જ્યાં સુધી જીવ લહે નહીં જોગ, मोक्ष मार्ग पामे नहीं मटे न अंतर रोग। इस विधि से मैंने अपने सही स्वरूप का, अपने शुद्ध आत्मा का परिज्ञान करना, उसका स्मरण करना, उसको हर तरह से जानना, उसी की श्रद्धा करना और वो ही मैं हूँ, वो ही मैं हूँ, इसमें एकाग्रता करना, इस प्रकार का शुद्धात्म प्रवृत्ति लक्षण विधि से प्रवर्तमान मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके सिद्ध हुए। ऐसी भावना करके, ऐसे जीवन बना करके क्रमशः क्रमशः कर्म को काटा, मोह को घटाया, मोह को घटाया और आखिर में सिद्ध हो गए। किंतु ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी विधि से भी सिद्ध हुए हो। मोह को बढ़ावे, अज्ञान को बढ़ावे और मोक्ष में चला जावे, ऐसा तो कोई मार्ग है? मार्ग एक ही है, निश्चय नहीं से मोक्ष मार्ग एक ही। अभी पहला सूत्र बताएं, सही श्रद्धा, सही ज्ञान और सही आचरण, तीनों के संतुलित समन्वय से जो भाव प्रकट होता है उसको मोक्ष मार्ग साधक भाव कहते। तो मोक्ष के बहुत मार्ग निश्चय से नहीं, आत्मा के लक्षण तीसरी गाथा। एक होय तृण काल मां परमार्थ नो पंग, प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार समन। साधन साध्य एक है और साधन अनेक है। साध्य एक है, साधन अनेक है। साधन अपनी अपनी कक्षा के अनुसार होंगे। साधन श्रावक के लिए तो कहा जाएगा देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चैति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने, ऐसा कहा जाएगा। आचार प्रधान दृष्टि से, प्रमाण से 21 गुण कहे जाएंगे। लज्जावंत, दयावंत, प्रसन्न, प्रतितवंत, पर दोष को ढकैया, पर उपकारी है, ऐसी बात, बाकी 21 गुण। साधन अनेक है। जो साधन जहां घटित होता है उस साधन को वहां स्वीकार करना चाहिए, मगर दृष्टि है वो आत्मा पर रखने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा कठिन है। निश्चय वाणी सांभળી साधन त्यजવાનો, निश्चय राखी लक्ष्य में साधन करवा सो। पूजा करूंगा तो बंद होगा, पूजा नहीं करता। भक्ति करूंगा तो पुण्य लगेगा, पुण्य नहीं करता। दान दूंगा तो पुण्य होगा, दान नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। तो भिन्न साधन साध्य भाव भी है और अभिन्न साधन साध्य भाव भी है। दोनों को जैसा है वैसा स्वीकार करना चाहिए। अभिन्न साधन साध्य भाव भी है, उसको अपनी अपनी कक्षा में, अपनी अपनी स्थिति में, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी जो भी
मोक्ष मार्ग में स्थिति हो उसके अनुसार उसको स्वीकार करना चाहिए, मगर उसमें रुक जाना नहीं चाहिए, उसमें उलझना नहीं चाहिए, उसमें कृतकृत्यता का अनुभव न करके आगे की यानी शुद्ध आत्मा के लक्ष्य को विस्मृत नहीं करना, शुद्ध आत्मा की श्रद्धा को विस्मृत नहीं करना और आत्मा की स्थिरता को, आत्मा के चारित्र को विस्मृत नहीं करना। थोड़ा कठिन, आदमी एक जो करता है उसी में लीन हो जाता है, जो कार्य करता है उसी में लीन हो जाता है, यह मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। और कुछ कार्य करने पर भी उसमें संपूर्णतः लीन नहीं हो जाना, यह सम्यक दृष्टि का लक्षण है। श्रद्धा गुण और चारित्र गुण दोनों का विकास अलग अलग रीत से होता है। श्रद्धा गुण तो विकसित हो जाता है, मगर चारित्र गुण विकसित होने के लिए बहुत समय लगता है। व्रत कितना भी हो सच्चा तो उतना और 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 बढ़ता जाता है, मगर श्रद्धा में ऐसा नहीं है। कोई के मैं आधा तो सम्यक दृष्टि हूं और आधा तो मिथ्या दृष्टि, तो ऐसा नहीं होता। आधा सम्यक दृष्टि और आधा मिथ्या दृष्टि ऐसा नहीं होता, या तो सम्यक दृष्टि है या तो मिथ्या दृष्टि है। यह करणान योग की बात नहीं हो रही है, तो तृतीय गुणस्थान होता है उसकी बात नहीं, मिश्र होता है उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पर चरणान योग और द्रव्यान योग से बात हो रही। तो मगर कोई कहेगा मेरा तो अल्प ही चारित्र है, मेरा तो थोड़े ही व्रत है, तो हो सकता है थोड़ा भी व्रत, मध्यम व्रत भी हो, महाव्रत भी हो, पूर्ण व्रत तो वर्तमान में नहीं होता, और पूर्ण व्रत तो होता है निर्विकल्प, निर्बीज समाधि, क्योंकि सातवें गुणस्थान से आगे व्रत का विकल्प होता नहीं। जब व्रत का विकल्प होता है तो छठवां गुणस्थान होता है। तो चारित्र है वो तो क्रमशः विकसित होता है, और श्रद्धा है वो तो ऑल और नन फिनोमिनन कहते हैं। तो प्रवर्तमान मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके सिद्ध, किंतु ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी विधि से भी सिद्ध हुए। इससे निश्चित होता है कि केवल यह एक ही मोक्ष का मार्ग है, दूसरा नहीं। निश्चय दृष्टि से एक ही मोक्ष मार्ग है। स्वरूप को जानना, स्वरूप की श्रद्धा करना और स्वरूप में लीन होना, यह एक ही मोक्ष मार्ग है। वो सविकल्प भी हो सकता है और निर्विकल्प भी हो सकता है। चतुर्थ पंचम षष्टम गुण स्थान में वो ज्यादा सविकल्पक होता है और सप्तम गुण स्थान से वो निर्विकल्पक। तो मार्ग एक ही, अधिक विस्तार से मत हो। उस शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति हुए सिद्धों को तथा उस शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप मोक्ष मार्ग को, जिसमें से भव्य और भावक का विभाग अस्त हो गया है, ऐसा नो आगम भाव नमस्कार हो। आचार्य भगवान इतने भक्ति भाव में आ गए हैं कि सभी श्रमणों को, तीर्थंकरों को, अरिहंतों को नमस्कार तो करते हैं, उतना नहीं उस मार्ग को भी नमस्कार करते हैं जिस मार्ग पर वे चले हैं।
आपको अपने माता पिता बहुत प्रिय लगते हैं तो वे तो चल बसे, दुनिया से चल बसे, मगर आप बड़े आदमी हैं तो उसकी फुल साइज पोर्ट्रेट बना करके दीवान खाने में रखते हैं और जो आते हैं बोलते हैं ओ शेठ जी आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आपका तो क्या कहना। बोला हम तो कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल सामान्य आदमी, मगर हमारी ये वडील है उनके पुण्य से हमारी चलती है, ये हमारे माता जी है, ये हमारे पिताजी है, इनके पुण्य प्रताप से हमारी गाड़ी थोड़ी थोड़ी चलती है। ऐसा आप सज्जन होने से ऐसा कहते हैं। तो माता पिता तो चले गए, तो उनके फोटो को, उनके चित्रपट को आप नमस्कार करके उनको ऐसा ही मानते जैसे हमारे माता जी है, हमारे पिताजी है। वैसे जिस मार्ग पर भगवान चले हैं, मुनिराज चले हैं, उस मार्ग के प्रति भी इतना भक्तिभाव आचार्य को आता है कि मैं उस मार्ग को नमस्कार करता हूं, जिस मार्ग पर चल करके मुनिराज और अरिहंत भगवान परमात्मा पद को प्राप्त हुए हैं। मगर ऐसा जब नमस्कार करते हैं तो क्या होता है ये कहें, ये थोड़ा कठिन है समझना। भाव्य और भावक का विवाद अस्त हो गया है, ऐसा नो आगम भाव नमस्कार हो। नमस्कार करने योग्य है परमात्मा और सद्गुरु, और नमस्कार करने वाला है भक्तजन या मुमुक्षु साधक। तो यह कहां तक चलता है, अमुक हद तक चलता है। बाद में ध्याता ध्यान ध्येय गत काम, मैं सेवक और मैं हूँ स्वाम। ध्याता ध्यान ध्येय गत काम, मैं सेवक और मैं हूँ स्वाम। बहुत आगे जाता है तो क्या होता है, नवधा भक्ति में श्रवण कीर्तन चिंतन वंदन सेवन ध्यान और लघुता तब तक तो रह गया, फिर आगे जाएगा तो क्या होगा, समता, और फिर क्या होगा, एकता। अहो नमो मुझ नमो मुझ, अहो नमो मुझ नमो मुझ, मैं अपने को नमस्कार करता हूं से कहने में आता। मैं ना हृदय मंदिर में विराजमान विनायक स्वभाव जो मेरा है उसमें मेरी वर्तमान पर्याय को लीन करता हूं, उसमें स्थिर करता हूं। तो उस समय तो वाणी रहेगी नहीं, वाणी रहेगी नहीं, वाणी रहेगी तो दो हो जाएंगे। निश्चय सर्वे ज्ञानिनो आवे अतर समाय, धरी मौनता एम कही सहज समाधि मान। धरी मौनता एम कही सहज समाधि मान। अंतिम कहते हैं मोक्ष मार्ग अवधारित किया है, कृत्य किया जा रहा है। मोक्ष मार्ग क्या है, उसका मेरे अंतर में पक्का निश्चय हो गया है। निश्चय तो तब हो गया था जब सम्यक दर्शन हो गया था, मगर यहाँ पर जो पद्धति है कथन की उसको लेकर के चल रहे हैं कि जिसने जगत के पदार्थों को तो गिने ही समझा और अपने को गिनाता समझा, ऐसा जब पक्का हो गया तो फिर अंतिम चरण को प्राप्त करने के लिए कहते हैं अब निश्चय हो गया है, मैं अंतिम समाधि को प्राप्त करने वाला हूं। समाधि है तो अल्प समाधि चतुर्थ गुण स्थान से चालू होती है, हालांकि उसको सिद्धांत समाधि नहीं कहते हैं, जो भी कहो शुद्ध भाव अल्प रूप से प्रकट होता है। कितना, जितना मिथ्यात्व मोह नष्ट हो गया उतना। तो सिद्धांत में तो उसको कहेंगे
कुछ नहीं है, ये तो अविरत सम्यक दृष्टि है। अध्यात्म में क्या कहेंगे? अध्यात्म में उसको क्या कहेंगे? भिंद विज्ञान जो जिन के घट शीतल चित्त भयो जिम चंदन केली कर शिव मार्ग में जग माही जिने सर के लघु नंदन सत्य स्वरूप सदा जिन के प्रगट हो अवतात मिथ्यात निकंदन शांत दशा तीन की पहचानी कर कर जोड़ी बनारस बंधन शांत दशा तीन की पहचानी कर कर जोड़ी बनारस बंधन। तो दोनों पद्धति का समन्वय यही पूर्ण रूप से वीतराग मार्ग है। जो अकेले सिद्धांत से चलता है वो मोक्ष आत्मा के अनुभव को प्राप्त नहीं करेगा। भेद प्रभेद भेद प्रभेद भेद प्रभेद में उसकी बुद्धि उलझी रहे। वो प्रश्न भाव को प्राप्त नहीं। शांत दशा की पहचान करे कर जोड़ी बनारस। तो सिद्धांत पद्धति और अध्यात्म पद्धति ये दोनों एक दूसरे की पूरक है, विरोध करने वाली नहीं है। मगर वर्तमान में ऐसा ही है कि कोई बिरला लाखों में से एकाध ऐसा है जो भगवान की वाणी में रहे हुए अपूर्व अलौकिक अविरोध को आत्मसात करता है। जो आत्मसात जब करता है उसी समय उसको मोह की उल्टी हो जाती है और उसको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाती है। कौन सा? उभयन विरोध ध्वंसिनी सात्पदांके जिन बच सिरमंते ये स्वयं वांत मोह। ऐसा कर तो जब अध्यात्म शैली से कहा जाता है तो अध्यात्म शैली से समझना चाहिए। जब सिद्धांत शैली से कहा जाता है तो सिद्धांत शैली से समझना चाहिए। वक्ता के अभिप्राय को अनुसरण करके अर्थ समझना चाहिए। जब वक्ता अमुक बात करता है तो दूसरे नए से समझेगा तो कभी भी काम होगा नहीं। अकलंक स्वामी ने नई की व्याख्या करते हुए ऐसा कहा है कि वक्ता के नैकों के अनुरूप अपनी बुद्धि को बनाना वह भी एक नय, वस्तु नय। और जो नय दूसरे नय की अपेक्षा नहीं करता वो कुनय। सापेक्षाः नयाः नयाः निरपेक्षाः नयाः कुनया। ऐसा भगवान ने कहा। भगवान ने कहा है इसलिए सच्चा, ऐसा नहीं है। ऐसा है इसलिए भगवान ने कहा। यह भी एक बात, ये तुम्हारे भगवान कौन है? तुम्हारे भगवान को नहीं माने? बोला ऐसा नहीं, हमारे भगवान कहते हैं इसलिए वो सच है, ऐसा नहीं है। जैसा उनके पूर्ण ज्ञान में झलका वैसा उन्होंने निष्पक्ष भाव से कहा और वैसा ही उनके अनुवर्ती भगवंत आचार्यों ने कहा। इसलिए भगवंत ज्ञानियों की वाणी अपने को श्रद्धा में लाने योग्य है, अपने ज्ञान में बार बार चिंतन करने योग्य है और अपने प्रयोग में अपने भावों को निर्मल बनाने में बार बार उसका प्रयोग करना चाहिए। मोक्ष मार्ग अवधारित किया है, कृत्य किया जा रहा है। क्या मोक्ष मार्ग अवधारित किया? शुद्धात्म में प्रवृत्ति करना एक ही निश्चय मोक्ष मार्ग है। शुद्ध आत्मा में प्रवृत्ति करना वो एक ही मोक्ष मार्ग है। आत्मसिद्धि में होता मोक्ष कहो निज शुद्धता ते पामे ते पन समझाव्यो संक्षेप सकल मार्ग निर्गन। तो अगले गाथा की उत्थानिका कहते हैं, अब साम्य को प्राप्त करता हूं ऐसी पूर्व प्रतिज्ञा का निर्वहन करते हुए
स्वयं भी मोक्ष मार्ग भूत शुद्धात्म प्रवृत्ति करते हैं। अगली गाथा में आचार्य महाराज आत्मा में लीन हुए। यानी क्या किया? माने सब भोजन तो परोस दिया, सब, और जय भी बोल दी। आप एक घंटा भी बैठे रहेगा तो पेट नहीं भरेगा। अरे सब है, पेट क्यों नहीं भरेगा? पेट नहीं भरेगा। देखते रहो 2 घंटा देखते रहो तो पेट नहीं भरेगा। तो आचार्य कहते कि मैंने प्रतिज्ञा की, 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा की, तेषां विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रमम समासाद्य उपसंपद्ये साम्यम यतो निर्वाण संप्राप्ति। ऐसी 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा की थी, उसका निर्वहन करते हुए अभी आचार्य साम्य परम समता रूपी अपने आत्मा में लीन होते हैं। कैसे लीन होते हैं वो आगे की गाथा में अपने को सुनाएंगे कि समस्त जगत के पदार्थों को सहज ज्ञेय जान करके मैं अपने चित्त को, अपनी चित्त वृत्ति को, अपने उपयोग को समस्त परद्रव्यों से हटा करके अपने एक विनायक भाव में, अपने एक शुद्ध आत्मा में लीन करता हूं। वो कैसे, वो यथा समय अपन देखेंगे। अब बात समाप्त हो सकती। सर्वथा सहो सुखे थाओ, समता सहो समाचरो, सर्वत्र दिव्यता व्यापो, सर्वत्र शांति विस्तरो। ओम शांति शांति शांति। दिहुछतो जेनी दशा वर्ते देहाते, ते ज्ञाने ना चरणमा हो वंदन। उमावृत स्वामी भगवान की, सब संतन की। ओम शांति शांति शांति। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું.